खबरें देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृषि कानून की, जिस पर किसानों और सरकार के बीच बातचीत बिगड़ती जा रही है। आज 12वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अगली मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 12 राउंड की बैठकें हुई और जब यूनियन कानून वापसी पर अड़ा रहा तो सरकार ने उसे कई विकल्प दिए। आज सरकार ने कहा कि सभी विकल्पों पर चर्चा करके किसान अपना फैसला कल बताएं। तोमर ने यह भी कहा कि इतने दौर की बातचीत के बाद भी नतीजा नहीं निकला, इसका खेद है। फैसला ना हो सकने का मतलब है कि कोई ना कोई ताकत तो है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और अपने हित के लिए किसानों का इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे में किसानों की मांगों पर फैसला नहीं हो पाएगा। इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सकें और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके फिर हाँ बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा फिर? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको? किसकी? किसानों को कोई आ रही है? कोई ऐसी बात आई थी? किसानों पर धमकी आ गए, चलो यही कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं हमें, कर ले यार, हो जाए। ये नहीं है। चलो सर कोई कुछ भी बात, फूटा था उस पर भी बात हुई है? अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा, इतना क्या बात होगा, गिरवा लेंगे। किसान नेताओं के साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस की मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। गुरुवार को किसानों ने कहा कि वो दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। पुलिस ने इसकी मंजूरी देने से मना कर दिया। तो वहीं पुलिस ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर परेड निकालने की अपील उनसे की, लेकिन किसान नहीं माने। किसान आंदोलन से जुड़े नेता योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि परेड में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर तिरंगे के साथ शामिल होंगे। किसान आंदोलन के नाम पर राष्ट्र विरोधी मार्च। 12 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के 4 चुफेरे हम घुमाकर और रिंग रोड का रास्ता लेके दिल्ली में अंदर जाएंगे और देशतंत्र दिवस को हम मनाएंगे।
सुना आपने, ये कैसे किसान नेता हैं जो सरकार से बातचीत के लिए निकले हैं और दिल्ली में 12 लाख ट्रैक्टर से धावा बोलने की धमकी भी दे रहे हैं। खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। 26 जनवरी को जब पूरा देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा होगा, उस वक्त ये जिद्दी और अड़ियल लोग ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में घुसपैठ कर पूरी दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश में रहेंगे। जिस वक्त राजपथ पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान का गौरव देख रही होगी, किसान चाहते हैं कि वो 12 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस जाएं और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो। देश को बदनाम करने की साजिश को आंदोलन का नाम कैसे दिया जा सकता है? 12 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के 4 चुफेरे हम घुमाकर और रिंग रोड का रास्ता लेके दिल्ली में अंदर जाएंगे और देशतंत्र दिवस को हम मनाएंगे। पहले दिल्ली को हाईजैक किया, फिर सरकार से तकरार की, कानून की भी नहीं सुनी, अब गणतंत्र पर देश को बदनाम करने पर आमादा हैं। गणतंत्र पर गदर वाली साजिश क्यों? कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। ट्रैक्टर को हथियार बनाकर आखिर किसान नेता दिल्ली में ऐसी कौन सी फसल काटना चाहते हैं जो ना सरकार को मंजूर, ना ही देश की सबसे बड़ी अदालत को और ना ही दिल्ली पुलिस को, और अब आजादी के नाम पर लोकतंत्र को टक्कर दे रहे हैं। ये बगावत नहीं तो क्या है?